गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से, जितने लोग हैं सभी लोगों को जोड़ लीजिए अपने यार दोस्तों को। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक एक और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कथन एवं तर्क खत्म किया था। कथन एवं तर्क खत्म कर दिया था। इसी से संबंधित कथन के साथ एक आता है कथन एवं पूर्व धारणा। पूर्व धारणा तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को कोई समस्या बची होगी कथन एवं तर्क में। बहुत आसानी से आप लोगों ने कथन एवं तर्क निपटा लिया है। बस जो 10 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे याद रखने के लिए, वही 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कथन एवं पूर्व धारणा। क्या शुरू करेंगे हम लोग? कथन एवं पूर्व धारणा शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका यार, आपका बड़ा भाई हाजिर हूँ आपके सामने। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? कथन एवं पूर्व धारणा। पूर्व धारणा तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि पूर्व धारणा क्या होती है। पूर्व धारणा किसे कहा जाता है? पूर्व धारणा जानते हैं आप लोग? पूर्व धारणा किसे कहा जाता है? देखिए बताते हैं आपको कि पूर्व धारणा किसे कहा जाता है। पूर्व धारणा सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि पूर्व धारणा क्या होती है, और जब आपको पूर्व धारणा समझ में आएगी तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और स्टेटमेंट के जितने भी टॉपिक होंगे उसमें आपको मैंने पहले ही बताया है, सबसे ज्यादा ध्यान आपको जो देना है वो पूर्व धारणा पर नहीं, कथन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। चाहे कथन पूर्व धारणा का चैप्टर हो, चाहे कथन तर्क का चैप्टर हो, और चाहे कथन एवं निष्कर्ष का चैप्टर हो, आपको ध्यान किस पे देना है? केवल और केवल कथन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो पूर्व धारणा जो होता है हमारा, वो पहले के ज्ञान पर निर्भर होता है। पहले के ज्ञान पर निर्भर होता है। जो हमें पहले से ज्ञान होता है, जो हमें चीजें उस किसी वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति के लिए या किसी विशेष टॉपिक के लिए हमें उसके बारे में जो पहले से ज्ञान होता है, उसके आधार पर जो हम बातें कहते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्व धारणा कहलाती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सचिन भारतीय क्रिकेट का गौरव है। सचिन भारतीय क्रिकेट का क्या है? गौरव है। अच्छा, मैंने ये बात क्यों कही होगी कि सचिन भारतीय क्रिकेट का गौरव है? क्योंकि मुझे पहले कहीं ना कहीं पता होगा कि हाँ, सचिन बहुत अच्छा खेलते होंगे, सचिन ने बहुत सारे मैचेस जिताए होंगे इंडिया को, सचिन ने कुछ ऐसा कोई काम जरूर किया होगा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, जिसके कारण उनको भारतीय क्रिकेट टीम का क्या कहा जा रहा है? गौरव कहा जा रहा है। तो जो बातें हम पहले के ज्ञान के ऊपर निर्भर होती हैं, निर्धारित होती हैं, उसके तहत जो हम बातें कहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? पूर्व धारणा कहलाता है। तो आशा करते हैं पूर्व धारणा की डेफिनेशन आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो पूर्व धारणा क्या है हमारी? जो पहले के ज्ञान पर निर्भर होता है वही हमारी पूर्व धारणा कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्व धारणा कहलाती है। अब दूसरी बात, पूर्व धारणा पूर्व धारणा जो होती है वो कथन में ही निहित होती है।
कथन में निहित होती है, निहित होती है। पूर्व धारणा कथन में निहित होती है। क्वेश्चन जब आएगा आपको तो आपको 2-4 पॉइंट दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है ये आपको बताना होता है। अंतर्निहित मतलब उस कथन के अंदर कौन सी पूर्व धारणा छुपी हुई है वो आपको बताना होता है। तो जैसे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स कथन एवं तर्क के याद किए थे, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको इसके भी याद रखने हैं और पूर्व धारणा का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वैसे पूर्व धारणा तर्क से ज्यादा सरल है, पूर्व धारणा जो है हमारी तर्क से ज्यादा सरल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर कथन एवं पूर्व धारणा की। पूर्व धारणा, कथन एवं पूर्व धारणा। अब देखिए इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। पहला पॉइंट है पूर्व धारणा कथन में निहित होती है, निहित होती है या समाहित होती है। पूर्व धारणा जो है वो कथन में समाहित होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पूर्व धारणा कथन से हटकर होगी। दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है पूर्व धारणा कथन से व्यापक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जो हमारी पूर्व धारणा होगी वो कथन से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। यानी व्यापकता जो होनी चाहिए वो किसके अंदर होनी चाहिए? पूर्व धारणा के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व धारणा जो है वो हमारे कथन के अंदर ही निहित होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गए। पूर्व धारणा कथन में निहित होगी, पूर्व धारणा जो होगी वो कथन के अंदर ही समाहित होगी। दूसरा पॉइंट है पूर्व धारणा कथन से व्यापक नहीं हो सकती। पूर्व धारणा जो होती है वो कथन से व्यापक नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट पूर्व धारणा कथन का ही पूरक होती है। क्या होती है? पूरक होती है। पूर्व धारणा जो होगी वो कथन का ही क्या होगी? पूरक होगी। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रुथ। सर्वव्यापी सत्य। से जुड़ी पूर्व धारणाएं सही होती हैं, सही होती हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि जो
सकारात्मक सर्वव्यापी सत्य है उससे अगर संबंधित कोई पूर्व धारणा बताई गई है आपको, तो वो पूर्व धारणा क्या होगी, हमारी सत्य होगी, सही होगी या अंतर्निहित होगी। जैसे कहा जाए सूर्य पूर्व में निकलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा यूनिवर्स जानता है कि सूरज पृथ्वी पर कहाँ से निकलता है, पूर्व में निकलता है। कहाँ से निकलता है, पूर्व में निकलता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपके क्लियर। पहला पूर्व धारणा, तर्क पूर्व धारणा जो है वो कथन में ही निहित होनी चाहिए। किस में निहित होनी चाहिए, कथन में निहित होनी चाहिए। दूसरा, पूर्व धारणा कथन से ज्यादा व्यापक नहीं हो सकती। तीसरा, पूर्व धारणा कथन का ही पूरक होती है। चौथा, यूनिवर्सल ट्रुथ सर्वव्यापी सत्य से जुड़ी पूर्व धारणाएं क्या होती हैं, सही होती हैं। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, 5वां पॉइंट है आपका पहले कौन सा पॉइंट लिखा था हम लोगों ने, यूनिवर्सल ट्रुथ सर्वव्यापी सत्य होने चाहिए। पूर्व धारणा में क्या, क्यों और कैसे छिपा होता है, ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया है, ये पॉइंट आपका पूरे इस चैप्टर के लिए रामबाण है। इस पूरे चैप्टर के लिए आपका रामबाण है। कोई पॉइंट अगर आप इतना याद रखें, बस यही पॉइंट याद रखिएगा कि पूर्व धारणा में क्या, क्यों, कैसे, ये सब बातें छुपी होती हैं। जैसे कोई भी बात क्यों कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, तो जो क्यों का जवाब है, क्यों का जो जवाब होता है वही पूर्व धारणा होती है। जवाब ही पूर्व धारणा होती है। क्यों का जो जवाब होता है, क्यों का जवाब ही पूर्व धारणा होती है, पूर्व धारणा होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप फेल हो जाओगे, तो मैंने ऐसा क्यों कहा होगा, मैंने देखा होगा कि आप लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे होंगे, आप लोगों का ध्यान कहीं और भटक रहा होगा, या क्लास में आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे होंगे, इस वजह से मैंने आपसे कहा होगा कि आप फेल हो जाओगे। तो क्यों कहा, तो क्यों का जो जवाब है, क्यों का जो जवाब है, क्या जवाब है कि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये पूर्व धारणा है। आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे होंगे, ये पूर्व धारणा है। आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, ये पूर्व धारणा है। तो क्यों का जो जवाब होता है पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आप देखिए, जो क्यों का हमें जवाब मिलेगा वही हमारी क्या होगी, पूर्व धारणा होगी। इसको आपको याद रखना है, याद रहेगा सभी लोगों को। जो क्यों का आपका जवाब होगा वही हमारी पूर्व धारणा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व धारणा। पूर्व धारणा सामान्य होनी चाहिए, होनी चाहिए। पूर्व धारणा कैसी होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, सामान्य बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंखा नीचे चल रहा है, पंखा नीचे उल्टा चल रहा है, या
सामान्यता से हटकर कोई बात कर दी जाए, जैसे कह दिया जाए आज सूरज रात में निकला था, तो ये सामान्यता ऐसा कभी नहीं होता है कि सूरज रात में निकलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो पूर्व धारणा कैसी होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए। पूर्व धारणा हमारी कैसी होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जल्दी से एक बार लिख दीजिए, सारे पॉइंट अभी समझ में आ रहे हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जैसे ही ये पॉइंट्स क्लियर होंगे फिर हम लोग जैसे कथन तर्क की प्रैक्टिस करी थी वैसे ही हम लोग कथन पूर्व धारणा की भी प्रैक्टिस करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, वो ढेर सारे क्वेश्चंस आपको भेज दिए जाएंगे। ना लगे आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपका पूरा जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए हैं एक बार जल्दी से देख लीजिए। पूर्व धारणा कथन में निहित होनी चाहिए, पूर्व धारणा कथन से व्यापक नहीं होनी चाहिए, पूर्व धारणा कथन का ही पूरक होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जितने भी पूर्व धारणाएं होंगे वो सही होंगे, पूर्व धारणा में क्यों क्या कैसे छिपा हुआ होता है, पूर्व धारणा सामान्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए। कथन और पूर्व धारणा सार्थक होने चाहिए। सार्थक होने चाहिए कहने का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथन कुछ और कहना चाह रहा है, पूर्व धारणा कुछ और कहना चाह रहा है। कथन कह रहा है कि आज बारिश होगी और पूर्व धारणा में कह रहा है महेंद्र सिंह धोनी अच्छा नहीं खेलते हैं। तो कथन और पूर्व धारणा एक दूसरे से क्या होने चाहिए? संबंधित होने चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिख लीजिए, कथन और पूर्व धारणा एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। कथन और पूर्व धारणा आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए? संबंधित होने चाहिए। तो ये जनरल बातें हैं पूर्व धारणा से संबंधित जो आपको याद रखनी है। अब कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, कुछ आपको हिंट्स बता रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या है हिंट? सबसे पहले हिंट है चेतावनी। चेतावनी इसमें लिख लीजिए चेतावनियां मान्य होती हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी जैसे ही समझाएंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। जैसे एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि एक बेटा बहुत शरारत कर रहा है, या मान लीजिए माँ पानी गर्म कर रही है और बेटा बार बार उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो माँ ने अपने बच्चे से कहा बेटा शैतानी मत करो वरना तुम्हारे थप्पड़ मार दूंगी खींच के। तो माँ ने क्या सोच के कहा होगा कि मैं इसको चेतावनी दूंगी तो ये मान जाएगा। जैसे आपने देखा होगा नहीं बन पाया, ऐसे करके डेंजर का निशान लिखा होता है और उस पर लिखा होता है 4000 वोल्ट, 3000 वोल्ट, 1100 वोल्ट का करंट। तो ये क्या है? एक प्रकार की चेतावनी है। और नीचे लिखा होता है रेड कलर का डेंजर।
अब ये क्यों बनाया जाता है? ताकि इसको देखकर आदमी क्या हो जाएगा, सावधान हो जाएगा, चेतावनी का वो मान लेगा। तो चेतावनियों से संबंधित जितने भी आपके पूर्व धारणाएं होती हैं वो मान्य होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चेतावनी से संबंधित जितने भी आपके पूर्व धारणा होंगे वो हमारे मान्य होंगे। दूसरा, सलाह। यहां लिख लीजिए, सलाह मानी जाती है, मानी जाती है। जैसे मैं किसी को सलाह क्यों दूंगा? जब मुझे लगेगा कि वो मेरी सलाह को मानेगा तभी मैं सलाह दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे अगर लगेगा कि आप मेरी सलाह नहीं मानेंगे तो मैं सलाह नहीं दूंगा आपको। तो सलाह जब भी दी जाती है वो मान्य होती है। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि सर मेरी तबीयत खराब है, मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने कहा कि भैया यहाँ पर डॉक्टर A.K. सचान हैं, आप उनके पास चले जाइए। तो मैंने ये उनको एक सलाह दी। और क्यों दी सलाह? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सलाह दूंगा तो ये डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। अच्छा, मैंने ये भी क्यों कहा होगा कि आप A.K. सचान के पास चले जाइए? फला कोई भी डॉक्टर मान लीजिए, जरूरी नहीं है A.K. सचान ही हो, कोई भी डॉक्टर हो। मैंने क्यों कहा होगा? क्योंकि मैं उस डॉक्टर के बारे में जानता हूँगा, पहले से मैं जानता हूँगा। जो बातें पहले के ज्ञान पर निर्भर होती हैं, मैं उनके पास इलाज करा चुका होगा, कई लोगों को मैंने इलाज के लिए भेजा होगा, उनको भी फायदा हुआ होगा। इस वजह से मैंने कहा कि आप भैया कहाँ चले जाइए, A.K. सचान के पास चले जाइए। जैसे किसी बच्चे ने किसी बच्चे से पूछा कि सर रीजनिंग मुझे पढ़नी है, कहाँ पढ़ें जाके? तो किसी बच्चे ने कहा अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है राजीव मिश्रा सर के द्वारा, आप वहाँ पर पढ़िए जाके। तो उस बच्चे ने पढ़ के देखा होगा, उसे पसंद आया होगा, तब उसने सलाह दी होगी कि भैया रीजनिंग अध्ययन एकेडमी में बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, आप पढ़िए जाके। ठीक है, तो सलाह क्या होगी? मान्य होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विज्ञापन। विज्ञापन विज्ञापन भी हमारा क्या होता है? मान्य होता है। विज्ञापन भी क्या होता है? मान्य होता है। अब जैसे विज्ञापन क्यों किया जाता है? जैसे कोचिंग में बहुत सारी होर्डिंग्स लगवाई जाती हैं, कोचिंग वाले होर्डिंग्स लगवाते हैं। टीवी पे आप लोग देख रहे होंगे आजकल तो विज्ञापन का ही दौर चल रहा है। पढ़ाई का भी बहुत सारा विज्ञापन बनाए जा रहे हैं। फेयर एंड लवली का विज्ञापन आया, किसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए विज्ञापन आया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल बायजूस का बहुत विज्ञापन आ रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अनअकैडमी का बहुत सारा विज्ञापन आ रहा है। जैसे आपने हमारी अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग का इलाहाबाद में, अध्ययन एकेडमी ऑफलाइन कोचिंग का इलाहाबाद में प्रचार देखा होगा। ऐसी कोई गली कूचा नहीं है जिसमें हम लोगों का प्रचार ना हो। तो प्रचार क्यों किया जाता है? प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। हमें जरा सा भी लगेगा कि इस प्रचार से कोई फायदा नहीं है तो हम प्रचार करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। और प्रचार के माध्यम से लोग आकर्षित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तभी आज पूरा वर्ल्ड, आज पूरी दुनिया क्या कर रही है? प्रचार प्रसार पे इतना रुपया खर्च कर रही है। तो प्रचार या विज्ञापन से संबंधित जो भी होंगे वो क्या होंगी? चीजें मान्य होंगी। ये बात समझ में आ गई? तो ये कुछ हिंट्स थे आपको क्वेश्चन करने के। अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा कथन है। इलाहाबाद से दिल्ली जल्दी जाने के लिए हवाई यात्रा का सहारा
इलाहाबाद से दिल्ली जल्दी जाने के लिए क्या करें भैया हमारे आप लोग, जल्दी जाने के लिए हवाई यात्रा का सहारा लें। अच्छा, किसी ने हमसे पूछा कि सर हमें दिल्ली बहुत जल्दी जाना है, मेरा एनटीपीसी का पेपर छूटने वाला है, 4 घंटे में दिल्ली पहुंचना है, बताइए सर कैसे जाएं? तो हमने भैया हवाई यात्रा से चले जाओ, हवाई जहाज से चले जाओ, बमरौली चले जाओ, बमरौली से हवाई जहाज पकड़ो और चले जाओ दिल्ली। बमरौली यहाँ पर हवाई अड्डा है, आप लोगों को पता होगा सब लोगों को। तो मैंने ये बात क्यों कही होगी, सबसे पहले ये बताइए। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। अभी मैं आपको पूर्व धारणाएं निकालना सिखा रहा हूँ कि पूर्व धारणा आप कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से सुनते जाइएगा। दिल्ली और इलाहाबाद हवाई यात्रा से जुड़े होंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा होगा कि हवाई यात्रा का सहारा लें। अगर हवाई यात्रा से ना जुड़े होते तो मैं आपसे क्या कहता कि हवाई यात्रा से जाइए। अगर हवाई यात्रा से ना जुड़ा होता दिल्ली और इलाहाबाद तो क्या मैं आपसे कहता? तो मान लीजिए यहाँ पर पूर्व धारणा हम लोगों ने निकाली, पूर्व धारणा कि दिल्ली और इलाहाबाद हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, दिल्ली और इलाहाबाद हवाई सेवा से जुड़े हुए। अच्छा, मान लीजिए इसका एक पूर्व धारणा हमने ये लिख दिया, एक पूर्व धारणा ये लिख दिया कि दिल्ली तथा इलाहाबाद, ये पूरा नहीं लिख रहे हैं, इलाहाबाद लिख दे रहे हैं, इलाहाबाद हवाई यात्रा से, सॉरी बड़ी नहीं बनेगी, दिल्ली और इलाहाबाद केवल हवाई यात्रा से जुड़े हैं, केवल हवाई यात्रा से जुड़े हैं। तो ये हमारा पूर्व धारणा क्या हो जाएगा? बिल्कुल और बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप ट्रेन से भी, प्रयागराज स्टेशन से आप ट्रेन पकड़िए, ट्रेन से भी आप दिल्ली जा सकते हैं। आप ट्रेन से जाने का मन नहीं है, आप किससे जा सकते हैं? आप रोड से जा सकते हैं। रोड से नहीं जाना है, साइकिल चला के जा सकते हैं, कई सारे वाहन से, परिवहन से जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली और इलाहाबाद के बीच केवल और केवल हवाई यात्रा है, ऐसा इस कथन में कहीं नहीं कहा गया है। कहीं कहा गया है कि दिल्ली और इलाहाबाद केवल हवाई यात्रा से जुड़े हैं। तो ये कथन और तर्क के, हमने आपको क्या बताया था, पूर्व धारणा कथन के अंतर्निहित होनी चाहिए, एक दूसरे से सार्थक होने चाहिए। कथन कहना चाह रहा है कि जुड़े हुए हैं हवाई यात्रा से, तर्क क्या कह रहा है कि दिल्ली और इलाहाबाद केवल हवाई यात्रा से जुड़े हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है यहाँ पर। इस वजह से दूसरा वाला पूर्व धारणा गलत है और पहली वाली पूर्व धारणा क्या है? सही है। तो आशा करते हैं ये दोनों पूर्व धारणाएं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी हम लोग बनाना सीख रहे हैं। अब जैसे क्या हुआ, कथन है आज शाम को चाय पर मिलते हैं, चाय पर मिलते हैं, आज शाम को चाय पर मिलते हैं। आज शाम को कहाँ मिलेंगे भैया? चाय पर मिलेंगे। जिसे जिसे आना हो आ जाए, सीमा कैफे, वहीं जूस चाय सब लोग पिया जाएगा, हम लोग बैठ के। बस कोरोना का ध्यान रखिएगा, जो लोग इलाहाबाद में हो वही लोग आए। तो आज शाम को हम लोग चाय पर मिलते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि सीमा कैफे आना है, इससे पहले आप लोग पूछते कि सर कहाँ आना है। अब देखिए इसका पूर्व धारणा कैसे निकालेंगे। दो व्यक्ति थे, ये दो व्यक्ति थे, ये दोनों आपस में फोन पे बात कर रहे थे। इन दोनों ने कहा कि चलो आज हम लोग कहीं मिलते हैं चल के, चलो कहीं मिलते हैं चल के, और इन्हें फोन पे बात करी और सीधे कहा कि शाम को चाय पर मिलते हैं। तो इससे पूर्व धारणा क्या निकलेगी भैया?
पूर्व धारणा ये निकलेगी कि इन दोनों महाशयों को स्थान पता होगा, मिलने का स्थान पता होगा, तभी तो कहा आज शाम को चाय पर मिलते हैं। अगर नहीं पता होता तो कहते हैं आज शाम को सीमा कैफे पर मिलते हैं चाय पीने के लिए, आज शाम को नेत्राम चौराहे पे चाय पीने के लिए मिलते हैं, राजू की चाय पियेंगे चल के, आज शाम को दिलीप की चाय पियेंगे चल के। तो ऐसे करके समय बताता है इसको। दूसरा, समय का पता होगा कि किस समय मिलना है, शाम को 5 बजे मिलना है, 6 बजे मिलना है, 7 बजे मिलना है। लेकिन अगर कह देता, पूर्व धारणा में ये कह देता समय केवल इन दोनों को ही पता है, समय केवल इन दोनों को ही पता है और किसी को समय नहीं पता है, हमें आपको समय नहीं पता है। मान लीजिए ये है राजू और ये है कोमल। अब पता चला दोनों लोग, पूर्व धारणा लिखी है कि दोनों लोग शाम को 5 बजे चाय पीने के लिए मिलेंगे। तो क्या यह पूर्व धारणा सही होगी? बिल्कुल और बिल्कुल गलत होगी, सही नहीं होगी। क्योंकि कथन में कहीं ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये दोनों कब मिलेंगे, शाम को 5 बजे मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ये पूर्व धारणाएं निकालना आप लोग सीख गए हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। चलिए एक पूर्व धारणा और, एक स्टेटमेंट और पूर्व धारणा आप लोग निकालेंगे। अच्छा, ये वाला एक बार और समझ लीजिए। जैसे किसी को नहीं समझ में आया तो एक हल्का सा हिंट और दे रहे हैं। जैसे हम लोग बाजार में मिले, मैं और आप अल्लाहपुर बाजार में मिले, कोई बच्चा मिला, बोला हाय सर, हमने भी दूर से कहा हाय, बोले सर कहाँ, तो हमने कहा शाम को आना, बस इतना कह के हम चले गए। शाम को आना कह के चले गए, तो अब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्या थी? जगह पता है कहाँ आना है शाम को, यानी अल्लाहपुर ब्रांच पे आना है, हेड ब्रांच पे आना है हम लोगों को, रॉयल एनफील्ड एजेंसी के पास आना है हम लोगों को। दूसरा, टाइमिंग भी पता होगी कि सर कितने बजे मिलेंगे। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों लोगों की, ये अंडरस्टूड था। तो जो बातें इसमें छुपी हुई हैं वही हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्व धारणा कहलाएंगी। पूर्व धारणा अच्छे से समझ में आ गया सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं? पूर्व धारणा निकालना सीख गए आप लोग। एक बात और, कथन है इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई। ब्रैकेट में लिखा है सूखे के कारण। ध्यान से समझिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा उठा के लाए हैं हम। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई, किसके कारण? सूखे के कारण। सूखे के कारण का मतलब, अब सबसे पहले पूर्व धारणा इसमें से क्या निकलती है कि इस वर्ष पूर्व धारणा, सबसे पहले पूर्व धारणा क्या निकलती है कि इस वर्ष वर्षा अच्छी नहीं हुई है। सही है, बिल्कुल 100% सही है पूर्व धारणा। नहीं सही है कि नहीं? जब भैया अच्छी नहीं हुई है तभी तो फसल अच्छी नहीं हुई। जब वर्षा ठीक ठाक नहीं हुई है तभी फसल हमारी अच्छी नहीं हुई। दूसरी सबसे बड़ी पूर्व धारणा और सबसे अच्छी पूर्व धारणा कि आज अधिकतर किसान
अधिकतर किसान खेती के लिए वर्षा जल पर निर्भर होते हैं। अधिकतर किसान, आज भी हमारे देश में कई गरीब ऐसे किसान हैं, कई छोटे किसान हैं ऐसे जो जिनके पास खेती किसानी के पूरे साधन नहीं हैं। गांव में ट्रैक्टर, ट्राली, हैरो, थ्रेशर किसी से उधार लिया जाता है, उससे काम चला रहे हैं। आज रमेश का खेत जोता जाएगा, आज महेश का खेत जोता जाएगा, कल कमलेशवा का खेत जोता जाएगा, तो उसके बाद आएगी बारी राजू की, क्योंकि रजुआ गांव में सबसे छोटा है, सबसे गरीब है, इसलिए उसको सबसे बाद में डरा धमका के उसके दे रजुआ रोक, पहले हमारा खेत जोता जाइए, उसके बाद तुम्हारा खेत जोती। तो ये सब आपने देखा होगा गांव में, गांव के माहौल से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो अधिकतर किसान आज भी क्या है, खेती किसानी के लिए वर्षा के जल पर निर्भर करता है। और आप कितना भी पानी लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से पेड़ों को पानी मिलता है, जो फसलों को वर्षा मिलती है, उस पानी की बात ही कुछ और होती है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोग पूर्व धारणा निकालने में कोई दिक्कत होगी। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पूर्व धारणा कथन के अंदर निहित होनी चाहिए। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जितने भी पूर्व धारणा होंगे वो सत्य होंगे। ये सब पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिए। और जो लोग इस वीडियो पे अभी जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हैं इस चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।